900 to 1300 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। आज की तारीख में इतने वर्षों के बाद मोर देन 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो चुका है और आपको शायद 2, 4, 6 महीने में ही इस बात की जानकारी मिले कि यह एक्सपोर्ट बढ़कर लगभग वही मैं कहने जा रहा हूँ 13,000 करोड़ से हो सकता है कि 8-9,000 करोड़ और एक्सपोर्ट के हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वैसे हमारा टारगेट यह है कि 2024-25 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ पहुंच जाए। या मनु पब्बी और मित्रों, इस वर्ष मैं आपको बताना चाहता हूं 8,000 करोड़ इस वर्ष एक साल में 8,000 करोड़ अभी एक्सपोर्ट हुआ है। एक साल भी नहीं, 6 महीने हुआ है। ये करिश्मा है मित्रों। एक बात छूट गई, एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में संभवतः मैं नहीं बोल पाया था। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इस पर बोलना आवश्यक है। इस डेफ एक्सपो की साइड लाइन्स पर इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के 2nd एडिशन और इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है। IADD कॉन्क्लेव के लिए 53 अफ्रीकन कंट्रीज और इंडियन ओशन रीजन कॉन्क्लेव के लिए 44 देशों को आमंत्रित किया गया है। अफ्रीका और इंडियन ओशन रीजन के कई रक्षा मंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी भागीदारी की पुष्टि की है और इस प्रकार IADD और इंडियन ओशन रीजन कॉन्क्लेव पूरे रीजन में शांति, सुरक्षा, समृद्धि, रक्षा सहयोग और विकास को बढ़ावा देने और नई डिफेंस और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप स्थापित के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं। ये छूट गया था, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी और मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि जो डिफेंस मिनिस्टर्स आए हुए हैं, अब तक शायद 33 आ गए हैं। अभी 3 डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ बाइलेटरल करके मैं आप सबके बीच आया हूँ। यहाँ से जाने के बाद 3 और डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ हमारा बाइलेटरल होगा और कल दिन भर भी उनके साथ भी बाइलेटरल होगा और साथ ही IOR और जितनी हमारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके साथ तो अलग से मीटिंग होगी। थैंक यू वेरी मच। मंत्री जी, मनु पब्बी, इकोनॉमिक टाइम्स। मंत्री जी, आपसे 2 सवाल पूछने थे। एक, जो आपकी मीटिंग्स हो रही हैं अफ्रीकन मिनिस्टर्स के साथ, उसमें हम अपने आप को कैसे मार्केट कर रहे हैं कि मतलब इंडिया आपको क्या दे सकता है? मतलब हम लोगों का मेन थ्रस्ट क्या है, किस चीज़ को देना, बेचना? और दूसरा अभी सब रिप्लाई कर दीजिएगा। और दूसरा मंत्री जी, ये जो क्यों कि मैं रिप्लाई करने की बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं सुबह से लगातार बोल रहा हूँ। अभी रक्षा विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन था, उसके बाद फिर यहाँ पर और फिर डायलॉग। और दूसरा जो सवाल था मंत्री जी कि जो इन्वेस्ट फॉर डिफेंस का प्लान है इस बार पहली बार, उसका फोकस क्या रहेगा? कोई अनाउंसमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैपन और उसका मतलब उद्देश्य क्या है? आपने पहला प्रश्न पूछा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के बारे में। हमारी कोशिश ये है, इंडिया और अफ्रीका हमेशा से बहुत क्लोज दोस्त रहे हैं, पार्टनर्स रहे हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस के क्षेत्र में हम उनके साथ क्या सहयोग कर सकते हैं, इस उद्देश्य से हम इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग पिछले डिफेंस एक्सपो में शुरू हुआ था और उसी श्रृंखला में दूसरी बार ये डायलॉग हो रहा है। हम अफ्रीका के देशों में अपने डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं और उनके साथ पार्टनरशिप में जहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग, पायरेसी, इस तरह की जो समुद्री क्षेत्र में दिक्कतें आती हैं, उसका एक समाधान ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओवरऑल हमारा कॉपरेशन खास तौर से हिंद महासागर में जो उनके साथ है, वो हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सागर का विजन दिया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, उस विजन को आगे रख के किया गया है। दूसरा प्रश्न आपने जो इन्वेस्ट फॉर डिफेंस का कहा, ये पहली बार हो रहा है कि अब हम इन्वेस्ट फॉर डिफेंस नाम का एक इवेंट डेफ एक्सपो के साथ करने जा रहे हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि अब हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में एक शक्ति है, इतना उसमें
क्रिटिकल मास पैदा हो गया है, जिसमें अब इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि हमारी जो इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वेंचर कैपिटल्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वो जान सके कि डिफेंस में क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसी तरह से डिफेंस इंडस्ट्री ये अपनी जो उनकी नई आज की तारीख में लगातार आईडेक्स के माध्यम से और दूसरे माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनका डिफेंस में भी उपयोग हो रहा है और डिफेंस के बाहर सिविल में भी उपयोग हो रहा है। उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए वो बेस्ट फिनेंशियल डील प्राप्त कर सके। और इसके लिए हमें ये भी लगा कि गुजरात से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, इसलिए इन्वेस्ट और डिफेंस गुजरात से शुरू किया जा रहा है। पूनम। मैं पूनम पांडे हूँ, नवभारत टाइम्स से। मेरा सवाल है कि जैसे अभी आरएम ने भी बात की कि ये एक्सक्लूसिवली पहला एडिशन है जो सिर्फ इंडियन सेलर्स के लिए है, तो अब अगली बार से जब डिफेंस एक्सपो होगा तो क्या उनका परसेंटेज ज़्यादा होगा, कुछ रिजर्व होगा कि इतना परसेंट सिर्फ इंडियंस के लिए होगा? और दूसरा ये कि कितना बिजनेस की हम उम्मीद कर रहे हैं ऑल ओवर? और सीएम सर के लिए मेरा सवाल है कि सर आप गुजरात के लिए कितना बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं? इस बार जैसे कि पहले प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया, हमारा जो बंधन प्रोग्राम होता है उसमें जो बिजनेस से रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो साइन किए जाते हैं। ये पिछले 3 डेफ एक्सपो से लगातार बढ़ रहा है। पिछली बार की डेफ एक्सपो की बात करें तो 201 इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए थे लखनऊ के डेफ एक्सपो में। इस बार अभी तक मुझे 451 एग्रीमेंट्स जो कि इंडस्ट्री और अलग अलग लोगों के बीच में इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री टू डिफेंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट के साथ भी हैं, कुल मिला के 451 ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिनकी संख्या लगभग 1,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें प्रतीक्षित है। और अगले एक्सपेक्ट्स का मैं समझता हूँ इस समय कुछ कहना स्पेकुलेशन होगा। गुजरात के लिए क्या पूछा था मैडम? सीएम साहब बोल रहे हैं। बिजनेस की उम्मीद है गुजरात को खासकर, क्योंकि पहली बार गुजरात में हो रहा है, गुजरात का अलग पैवेलियन है। बिजनेस वाइज कितना गुजरात गुजरात के लिए बहुत अच्छा गुजरात से रिस्पांस आया है। 3 दिन पहले तक 33 एग्रीमेंट्स और एमओयूज गुजरात की कंपनियों से कर रहे हैं, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ का करीब इन्वेस्टमेंट गुजरात के लिए आया है। लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी ऑलरेडी ओवरशॉट। अजीत। और ये गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसमें लगभग 2.5 लाख इंडस्ट्रीज और कंपनीज जुड़ी हुई हैं, उनके साथ हम पिछले 10 महीनों से एक संवाद स्थापित किया है। हमारे जो डिफेंस के मेजर OEMs हैं, बड़ी कंपनीज हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उनके साथ इन कंपनीज को हमने जोड़कर कई वेबिनार्स और सेमिनार्स किए हैं। और इसके फलस्वरूप कई कंपनीज और कई इंडस्ट्रीज इस डेफ एक्सपो के दौरान हमें उम्मीद है कि उन मेजर कंपनीज की सप्लाई चेन के तौर पे उभर के आएंगी। और साथ ही ये जो JCCI है उसने अपना एक पेविलियन भी बनाया है। तो पहली बार ये गुजरात की इंडस्ट्रीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि डिफेंस के मेजर्स और OEMs के साथ में वो वार्तालाप कर सके और आने वाले समय में उनकी सप्लाई चेन का पार्ट बन सके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इवनिंग, अजीत। रक्षा मंत्री जी, मेरा नाम अजीत दुबे है, मैं ANI से हूँ। आप हमेशा ये बात कहते हैं कि अब भारत ने जो सबसे बड़े आयात का जो ठप्पा लगता था रक्षा क्षेत्र में, उसको छोड़ दिया है और हम काफ़ी आगे निकल आए हैं। तो जब सरकार आई थी उस टाइम पे, जब 2014 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो लगभग 60 से 70% हम आयात पर निर्भर थे। आप बता सकते हैं रक्षा मंत्री जी कि आज की डेट में हमारा आयात कितना नीचे चला गया है और हम अपनी इंडस्ट्री से कितना प्रोडक्ट्स देते हैं परसेंटेज टर्म्स में? और दूसरा कि रक्षा मंत्रालय ने कौन से बड़े वो इक्विपमेंट हैं जिनको कि एक्सपोर्ट के लिए चिन्हित किया है? कुछ पाँच अच्छे बड़े इक्विपमेंट के अगर नाम बताएं तो धन्यवाद। जहाँ तक भारत हम लोगों के आयात पर निर्भरता का प्रश्न है, मीडिया के माध्यम से आप सबको भी इस बात की जानकारी होगी कि ऑलरेडी मैंने 410 आइटम्स की एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी कर दी है
किसी का 22 के बाद, किसी का 23 के बाद, किसी का 24 के बाद, हम किसी भी सूरत में दुनिया के किसी देश से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, हमारी पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं उसमें मोर देन 3,000 ऐसे कंपोनेंट्स उसकी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी करती है कि किसी भी सूरत में अब हम दुनिया के दूसरे देशों से उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, या सारे आइटम भारत में बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। Thank you very much. That concludes today's program.